अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा लेक्चर है ग्राफ ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के। हम ग्राफ ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह बनाएंगे। तो स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर नंबर 2 ठीक हो गया, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। तो आज हम देखते हैं कि ग्राफ ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हम किस तरह बनाते हैं, इसकी कितनी टाइप है और ये क्यों क्यों यूज़ होते हैं। चलिए अब देखते हैं हम क्या होता है ग्राफ ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में। द स्टैटिस्टिक्स डाटा और मोस्टली प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ। ये हमें पता है, पिछली वीडियो में भी इसी तरह की बात हमारी हुई है। सम इंपॉर्टेंट ग्राफ और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आर इंपॉर्टेंट ग्राफ। हमें पता है कि हम जब भी कोई चीज़ बना स्टैटिक डाटा को हम जितनी दफ़ा भी रिप्रेजेंट करते हैं हम उनको ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं। और जो इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो हमें ग्राफ बनाने हैं वो उनकी आगे 4 टाइप्स हैं। तो अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, और जो लोग मेरे चैनल पे नए आए हैं वो सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि मज़ीद अच्छी इस तरह की वीडियो स्टैटिस्टिक के रिलेटेड आपको वीडियो आती रहेंगी। तो आइए अपने टॉपिक की तरफ आती हैं। तो इसमें हम चेक करते हैं कि कितनी टाइप होती हैं और कौन कौन सी होती है और हम किस वक्त यूज़ करते हैं, और इसके लिए हमें क्या क्राइटेरिया होता है और क्या हमें क्या चीज़ दी हुई होती है, क्लासेस दी होती हैं, फ्रीक्वेंसी दी होती है, हमें क्या बनाना पड़ता है, क्रॉस बाउंड्री बनाती है, क्लास इंटरवल बनाना पड़ता है, कि क्या क्या चीज़ें बनानी पड़ती हैं। तो चलिए आइए आप देखते हैं हिस्टोरीग्राम। सबसे पहले हमारी इसकी टाइप में से एक पहली टाइप है एक हिस्टोरीग्राम है। उसके बाद दूसरी टाइप है इसकी फ्रीक्वेंसी कर्व होती है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, और दूसरी है क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, और चौथी को हम इसको क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ओजाइव भी बोलते हैं। तो अब आए जी, अब आते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। हिस्टोरीग्राम जो पहला टॉपिक है। अब हिस्टोरीग्राम में हमें क्या बताता है जी, हिस्टोरीग्राम इज़ अ ग्राफ ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसकी का ग्राफ है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इन विच क्लासेस विद क्लास बाउंड्री आर टेकन। इसमें क्या बता रहा है कि जब हमें ये क्लासेस और फ्रीक्वेंसी दी होंगी तो हमने इनकी क्या निकालनी है, क्लास बाउंड्रीज। क्या निकालनी है हमने, क्लास बाउंड्री, और इनको एक क्लास बाउंड्री को एक्स एक्सिस निकले विद द सुटेबल ब्रेथ ऑफ क्लासेस एंड एडजस्टेड बार टू शो फ्रीक्वेंसी। तो इसका मतलब ये है कि आपको क्लासेस और फ्रीक्वेंसी दी होंगी। जब आपने हिस्टोरीग्राम बनानी है तो उसके लिए आपने क्या करना है, क्लास बाउंड्रीज निकालनी है। मतलब ये नंबर 1 और 2 ये कॉलम दिया हुआ होगा आपने नंबर 3 कॉलम निकालना है, उसके बाद आपकी जाके हिस्टोरीग्राम बनेगी। तो देखें, आपको बताता हूँ कि क्लासेस और फ्रीक्वेंसी तो आपको दी हुई होंगी। ठीक हो गया। क्लास बाउंड्री किस तरह निकालते हैं, क्लास बाउंड्री का तरीका मैं बताता हूँ। आपने इस वैल्यू मतलब ये जो लास्ट वाली वैल्यू है और इस वैल्यू को सेकंड वाली वैल्यू को फर्स्ट वैल्यू में से माइनस करना है, डिवाइडेड बाई 2 करना है। जो आंसर आएगा उसको 0.5 आएगा, 0.5 को इस फर्स्ट वैल्यू में से माइनस करना है और 57.5 में प्लस करना है। इसका आसान तरीका यह है कि आपने 0.5 इसमें माइनस करना है और इसमें प्लस करना है, फिर इसी तरह 0.5 इसमें से माइनस करना है और इसमें प्लस करना है। इसी तरह 61 में से माइनस करना है, 63 में प्लस करना है, 64 से माइनस करना है, 66 से माइनस करना है, 67 से माइनस करना है, 69 में प्लस करना है। तो आपकी क्लास बाउंड्रीज आ जाएंगी। तो अब आगे देखते हैं आगे क्या किया हुआ है। तो अब देखें जी, ये दे दिया उसने, क्या किया जी, कौन सी लेनी है, 54.5 से हम शुरू करेंगे। किससे शुरू करेंगे, 54.5 से लेके 57.5 लिखेंगे। अब देखें 55.7 को हम दोबारा नहीं लिख सकते, इसलिए हम 60.5 अगली वैल्यू लिखेंगे। ये देखें। अब इसी तरह हम इसके आगे कौन सी आती है, 63.5 आती है, तो हम उसको दोबारा नहीं लिख सकते और 66.5 लिखेंगे। फिर उसके आगे लिखेंगे 66 पॉइंट। जिस तरह देखें, अभी आपको बताया है कि इसके लिए आपको क्लास बाउंड्री निकालनी पड़ेगी, और क्लास बाउंड्री को एक्स एक्सिस पे रखने का और दूसरी चीज़ों को वाई एक्सिस पे रखना पड़ेगा। फिर आपने चेक करनी है आपकी फ्रीक्वेंसी की सबसे छोटी वैल्यू क्या है। आपको पता है कि हम जब एक्स एक्सिस पे शुरू करते हैं तो हम उसके लिए 0 से 4, 8, 12, 6 तक 16 तक जाते हैं, जितने भी हमारे पास बड़ी वैल्यू हों। उसके बाद आप हमने चेक करना है जी 54 से। देखिए क्लास बाउंड्री मैंने निकाली है 54 से 57, जो रिपीटेड वैल्यू है वो आपने नहीं लिखनी। ठीक हो गया। उसके बाद आपने 60.5 लिख ली। उसके बाद फिर देखिए 60.5 रिपीट हो रही है, ये इधर इसमें नहीं लिखनी है आपने। फिर 63.5 आ गई है, देखें यहाँ जो रिपीट वैल्यू है वो आपने नहीं लिखनी। अब आपने फ्रीक्वेंसी निकालनी है। फ्रीक्वेंसी किस तरह निकालने का तरीका है, अब देखें जी 54 से 57.5 कितनी वैल्यू में लेकर आ रहा है, 4 फ्रीक्वेंसी आ रही है, मतलब कि हमने 4 तक लिख लेना है और इनको इतना गैप दे देना है। फिर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे गैप जो होना चाहिए वो जितने डॉट यहाँ पे छोड़ेंगे यहाँ पे छोड़ने, अब यहाँ पे गैप तो नहीं है, तो अब इसमें आपने करना है यहाँ पे जितने गैप रखेंगे इस वैल्यू में भी इतने गैप रखने, इस वैल्यू में इतने भी रखने, सब में सेम तरह के
गैप रखने, मतलब डॉट जो होंगे ग्राफ पे आपके डॉट होंगे, वो आपको जब पेपर आप करेंगे आपको अगर ये इस तरह के क्वेश्चन आए तो आपको वो ग्राफ देंगे और उस पर आपने बनाना है। अगर यहाँ पे 10 ग्राफ छोड़ें तो 10 इसमें भी छोड़ें, 10 इसमें भी डॉट छोड़ें, 10 इसमें भी और 10 इसमें भी। इस तरह आपकी ग्राफिक प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होगी। उसके बाद आगे आ जाते हैं 6 किस तरह बनाएंगे। 6 57 से 60 के दरमियान पे 7 है, तो 7 यहाँ कहीं पे लाइक आ रहा है, यहाँ पे एक डॉट लगाएं, एक डॉट यहाँ पे लगाएं, ठीक हो गया। और उसके बाद एक डॉट यहाँ लगा दें, इसको मैच कर दें और इसको यहाँ से मैच कर देंगे और अगली आपकी बनी हुई होगी तो इजीली हो जाएगा। अगली हमारी आ रही है 14 हमारा यहाँ पे लाइक आ रहा है, यहाँ पे डॉट लगाएं और एक यहाँ पे लगाएं, इसको खींच दें लंबी लाइन को। फिर अगली आ रही है हमारी 12 आ रही है, 12 हमारा यहाँ पे लाई हो रहा है, 12 पे भी इसी तरह यहाँ डॉट लगाएं और खींच दें लाइन। अगली हमारी क्या वैल्यू आ रही है 4 आके यहाँ पे अपने 4 पे करनी है और लिख देनी है। और आपको एक और बात तो यहाँ पे आपने जो चीज़ बना रहे हैं, जिस चीज़ के बारे में बना रहे हैं वो आपने चीज़ लिखनी है और यहाँ पे आपने बताना है कि आपने ये क्या लिखी है। यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज लिखी है और यहाँ पे आपने क्लास बाउंड्रीज लिखी हैं, यहाँ पे सी भी लिख दें और यहाँ पे एफ लिख दें, मतलब ये आपने फ्रीक्वेंसीज लिखी हैं। उम्मीद है कि समझ आ गई होगी। अब चलते हैं हम अपनी अगली लेक्चर में अगले टॉपिक पे चलते हैं। तो हमारा क्या जी, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन क्या होती है जी? फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन इज़ अ ग्राफ ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जिस तरह हमने पीछे पढ़ा है, किस में पढ़ा है हमने, हिस्टोरीग्राम में, कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की है इन विच फ्रीक्वेंसी आर प्लॉटेड अगेंस्ट द मिड पॉइंट। पिछले में हमने क्या किया था, हमने क्लॉज बाउंड्री ली थी। अब यहाँ पे हमने क्या निकालना है, मिड पॉइंट लेना है। द प्लॉटेड पॉइंट आर जॉइन टुगेदर टू गेट द फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। हमने पॉइंट जो हमने लगाए होंगे उनको ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन आ जाएगी। अब देखें हमें क्या क्या दिया होगा जी। जिस तरह पिछले टॉपिक में हमें ग्रुप और फ्रीक्वेंसी दिया, इस तरह हमें ग्रुप और फ्रीक्वेंसी दी होगी। अब आप सोचेंगे जी मिड पॉइंट क्या होता है, बहुत मुश्किल काम है जी, हम किस तरह निकाल लें, 7.5 किस तरह आई है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, 5 + 10 करके इसको डिवाइडेड बाई 2 करना है तो आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह 10 + 15 करना है डिवाइडेड बाई, मतलब सारी वैल्यू को इस 2 से डिवाइड करना है, इधर भी स्टॉप को 2 से डिवाइड करना है तो आपका ये आंसर आ जाएगा। इसी तरह आपने ये सारी वैल्यू निकाल लेनी है। क्या करना है, 15 + 10 करके डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो आपका मिड पॉइंट निकल आएगा। 10 + 15 करेंगे डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो आपका 12.5 मिड पॉइंट निकल आएगा। मिड पॉइंट को हम एक्स भी लिख सकते हैं, मतलब अपना टाइम बचाने के लिए। अब हमने पीछे हिस्टोरीग्राम में हमने ली थी क्लॉज बाउंड्रीज। क्या ली थी, क्लॉज बाउंड्रीज। तो अब हम इसमें क्या लेंगे, मिड पॉइंट, क्योंकि हमें इसका बताया हुआ है कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाने के लिए हमें मिड पॉइंट ज़रूरत होता है। तो हमने मिड पॉइंट यहाँ लिख ली वैल्यू और फ्रीक्वेंसीज की वैल्यू यहाँ पे लिख ली। अब सारी हमारे पास मिड पॉइंट की जितनी वैल्यू यहाँ पे लिख ली। अब चेक करना है जी 7/5 पे कितनी फ्रीक्वेंसी है, 4। डॉट लगा दे, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था उसी तरह ये भी इसी तरह यहाँ पे भी डॉट लगा दे। फिर आपने 8 पे आएगी वैल्यू, फिर आपकी 10 पे वैल्यू आएगी, फिर आपकी 20 पे आएगी वैल्यू, फिर आपकी 15 पे आएगी, फिर 8 पे आएगी, फिर 6 पे आएगी और फिर 2 पे आएगी। फिर आपने इनको आपस में जोड़ देना है जिस तरह हमें बताया इन्होंने कि उसके बाद हम जब जोड़ेंगे इस तरह जिस तरह भी जुड़ते हैं। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास बन जाएगी फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। समझ आ गई होगी कि उसके बाद मैंने आपको बताया कि मिड पॉइंट जो चीज़ यहाँ निकालेंगे आपने लिखना है ताकि उसको पता हो कि यहाँ पे आपने मिड पॉइंट ये वैल्यू मिड पॉइंट की वैल्यू लिखी है और यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज की वैल्यूज़ लिखी है। तो अब चलते हैं अगला हमारा टॉपिक है। अगला टॉपिक हमारे पास क्या है, फ्रीक्वेंसी कर्व। हमारे पास फ्रीक्वेंसी कर्व क्या होती है, फ्रीक्वेंसी कर्व और नॉट जॉइन टूगेदर। जिस तरह हम पढ़ा है अभी पीछे पढ़ा है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में कि हम इनको ज्वाइन नहीं करते बाय द स्ट्रेट लाइन। द फ्री हैंडेड ड्राइंग मेथड ऑफ ड्राइंग कर्व इज यूज एंड वी गेट द फ्रीक्वेंसी। मतलब फ्री हैंड पे हम एक लाइन खींचेंगे, ठीक हो गया, तो उससे हमें फ्रीक्वेंसी कर्व निकल आएगी। अब देखते हैं जी फ्रीक्वेंसी कर्व बनाने का क्या तरीका है। यही क्वेश्चन है, इसी को हम इसी में समझ लेते हैं, आसान है। ठीक हो गया, मिड पॉइंट निकाल लें, ठीक हो गया, इसी में मिड पॉइंट निकालने होता है। तो उसके बाद ग्रुप दे दिए होंगे, फ्रीक्वेंसी निकाल दिया आपने, मिड पॉइंट निकाल दिया, इसी तरह टेबल दिया होगा, इस पर आपने इस तरह का डॉट लगाए हुए, ठीक हो गया। इस पर आप ऐसा करेंगे कि आपने एक फ्री हैंड कर्व खींच लेनी है यहाँ से। जो पेंसिल से एक फ्री हैंड लाइन खींची हुई है ना, मतलब कि डॉटेड के बगैर है, इसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी कर्व। इसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी कर्व। इस जो फ्री हैंड लाइन है वो होती है फ्रीक्वेंसी कर्व। ये वैसे इतनी तो पूछी नहीं जाती समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ये इंपॉर्टेंट है,
यह आपका इंपॉर्टेंट है। या फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जब निकालेंगे उसमें भी आप बना सकते हैं। इसको हम ओजेव भी कहते हैं, ओजाइव, ओगीव, सॉरी माजरत बोलने के लिए, ओगीव इसको कहते हैं। अब देखते हैं हमारे पास क्या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन क्या है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्लॉटेड अगेंस्ट द अपर क्लास बाउंड्री, कि हम इसके लिए जब ये बनाएंगे तो हमने इसमें क्या करना है, अपर क्लास बाउंड्री लेनी है। दिस ग्राफ इज यूज टू इंटरपोलेट द वैल्यू ऑफ मीडियन, क्वार्टाइल एंड अदर पार्टीशन वैल्यू, क्वार्टाइल और वगैरह इसके लिए निकालने के लिए हम यूज़ करते हैं। द वर्ड ओगाइव पॉलीगॉन इज आल्सो यूज फ्रॉम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, मतलब ओगाइव पॉलीगॉन का अगर पूछा हो तो आपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है। इसी तरह देखें, इसके लिए हमें ग्रुप्स दिए होंगे और फ्रीक्वेंसी दी हुई होंगी। तो अभी तक अगर जिन लोगों ने मेरा चैनल को लाइक नहीं किया तो चैनल को लाइक, जो लोग नए आए हैं इस वीडियो पे तो वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए आप देखते हैं अब क्या करना है। इसमें हमने क्लॉज बाउंड्री निकालनी है और हमने फ्रीक्वेंसीज निकालनी है, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है। क्लॉज बाउंड्री का तरीका मैंने बताया कि आपने इसमें से माइनस कर देनी है और इसमें वैल्यू प्लस कर देनी है। इसमें माइनस कर देनी है 0. इन दोनों को प्लस करके, मतलब 10 को और 9 को प्लस करके डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो आपको वो वैल्यू आ जाएगी, और जो वैल्यू आएगी उसको जीरो, इस फर्स्ट वैल्यू में से माइनस करना है और सेकंड में प्लस कर देना है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का पता है, पहली वैल्यू इसी तरह लिखते हैं, उसके बाद ये ऐड अप करते रहते हैं तो आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाती है। अब देखिए इसको बनाने का क्या तरीका है जी। इसी तरह मैंने जिस तरह बताया आपको अच्छे तरीके टॉपिक में बताया कि किस तरह बनाते हैं। इस तरह एक लाइन खींच के किधर कर लेनी है, फिर आपने इधर क्या प्लॉट करनी है, वो कह रहा था आपको, आपने अपर क्लास बाउंड्री प्लॉट करनी है। जो लेफ्ट साइड पे होती है ये अपर होती है और जो राइट साइड पे होती है ये लोअर क्लास बाउंड्री होती है। आपने अपर क्लास बाउंड्री यहाँ पे प्लॉट करनी है। जब आप ये प्लॉट करेंगे उसके बाद आपने पहली वैल्यू पे छोटे छोटे डॉट लगानी है, मतलब 4 पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, क्या हो रहा है 4.5 से स्टार्ट हो रहा है, तो आपने 9.5 पे चेक करना है जी, क्या आ रहा है जी 9.5 से क्या आ रहा है 10 आ रहा है, 10 यहाँ पे कहीं लाइक आ रहा है। फिर अगली क्या आ रही है 25, फिर 45, फिर 75, फिर 93। आपने यहाँ पे हल्के हल्के डॉट लगा देना है, फिर इनको मैच कर लेना है जिस तरह आपने पीछे मैच किया। उसके बाद जब आखिरी वैल्यू होगी उसको नीचे से डॉट डॉट लगा के इसको ज्वाइन कर लेना है, और उसके बाद इन जो डॉट्स आपने लगाए हुए होंगे इनको गहरा कर लेना है ताकि पता चल जाए इस पॉइंट पे ये लाइक आ रहा है, इस पॉइंट पे ये लाइक आ रहा है, इस पॉइंट पे ये लाइक आ रहा है, इस पॉइंट पे ये कर रहा है और इस पॉइंट पे ये लाइक आ रहा है। तो जी हाँ, आज के ये हमारे 3-4 टॉपिक थे, हिस्टोरीग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी का। उम्मीद है कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा, और आपसे फिर एक और दफ़ा कहूँगा कि लाइक कर दें, और जितने भी लोग नए हैं इस चैनल पे तो वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। आपके साथ अगली वीडियो में, उसके लिए इजाज़त दीजिए मुझे। अल्लाह हाफिज़।